इनको पावर आईसी से वोल्टेज दिया जाता है वी रेज L2 से। वी रेज L2 का मतलब हुआ, L2 का मतलब होता है LDO का 2 नंबर से ये वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। और इन चेक करोगे तो दोनों पे आपको भी बताएगा, क्योंकि एक ही लाइन है स्कीमेटिक में आपको ये ऐसा बना दिया है कि एक ही लाइन से, और इसमें भी दिखा रहा है कि एक एक लाइन से, एक ही लाइन से ये जुड़ा हुआ है। ये सारे वोल्टेज क्या हो रही है, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है। ये देखिए 122 नंबर की पिन पे और 11 नंबर के पिन पे और 35 नंबर के पिन पे भी ये जा रहा है। दी गई है पावर आईसी से ही दी गई है वी रेज L7 से 1.2 वोल्टेज इसमें दी गई है। और ये पावर आईसी से निकलने के बाद ये एक कैपेसिटर पे आता है C1507 पे। और यहाँ से जाने के बाद इसकी भी लाइन अलग अलग जगह पे क्या किया है, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे HDR 660 नेटवर्क आईसी के बारे में। ये भी एक WTR आईसी की तरह है जो काम करता है हमारे फ़ोनों में, और बहुत सारे फ़ोनों में ये HDR 660 ये जो नया आईसी आया हुआ है वो सारे फ़ोन में लगे हुए होते हैं। ज़्यादातर फ़ोन में HDR 660 ही देखा जाता है। और पहले के जो फ़ोन होते थे वो WTR के लगे हुए होते थे उसमें। तो बेसिकली मैंने WTR के बारे में वीडियो बना रखा है, पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो 4G PFO है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, और ये 2G PFO है। सारा जो एक एक आईसी की जो नॉलेज है, एक एक आईसी की जो एक एक लाइन है, वो सारा नॉलेज एक ही वीडियो में मैंने दिया हुआ है उसमें। तो आप उस वीडियो को जाकर अच्छी तरीक़े से देख सकते हैं। और उसमें कभी भी कहीं भी समझने में या दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये जो आईसी है, इस आईसी के बारे में बात करेंगे HDR 660 नेटवर्क आईसी के बारे में कि इसकी एक एक लाइन कैसे काम करती है। और आप कभी भी अगर नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट आए तो आप डायरेक्ट उसकी आईसी को नहीं निकालें, क्योंकि इसकी पावर रिक्वायरमेंट को इसकी चेक कर ले कि इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो इसकी आईसी की वो रिक्वायरमेंट ओके है या नहीं है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम होगी तो ये तो आईसी काम ही नहीं करेगा, चाहे आप जितना भी बार भी आईसी को बदल लो। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ऐसी है हम इसके बारे में देखते हैं इसके मीटिंग में चल के कि इसकी कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी लाइन को आपको चेक करना है, कितनी वोल्टेज कौन सी लाइन पे आ रही है। ये देखिए, ये हमारी ये U1501 जो आईसी है HDR 660 नेटवर्क आईसी है, उसकी हम स्कीमेटिक में आ चुके हैं। और इसकी हम एक एक लाइन को देखते हैं कि एक एक लाइन इसकी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जो इसकी इनपुट सप्लाई होती है, एक इनको पावर आईसी से वोल्टेज दिया जाता है वी रेज L2 से। वी रेज L2 का मतलब हुआ, L2 का मतलब होता है LDO का 2 नंबर से ये वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। और ये VDD एनालॉग 1.0 वोल्टेज होता है। और 1.0 वोल्टेज यहाँ से निकलने के बाद देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था। आप इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं कि इसकी इनपुट वोल्टेज ओके है या नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ओके नहीं मिल रहा तो आप इसकी पावर आईसी की तरफ ध्यान दें कि इस लाइन में शाउटिंग तो नहीं है, या फिर ये लाइन ही मिस तो नहीं होया हुआ है वहाँ से पावर आईसी से, या फिर पावर आईसी इनको वोल्टेज ही नहीं दे रही है। अगर ये भी तीनों में से अगर एक प्रॉब्लम, अगर आप पावर आईसी इनको वोल्टेज नहीं देगा तो भी ये लाइन में वोल्टेज नहीं आएगी। अगर इसकी लाइन मिसिंग रहेगी, पावर आईसी वोल्टेज देगा लेकिन इसकी लाइन यहाँ से कटी हुई है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिंपल सवाल है। और अगर वहाँ से आपको यहाँ पे कम वोल्टेज दे रहा तो भी वो पावर आईसी का ही फॉल्ट है, क्योंकि इसकी जो इनपुट सप्लाई हो रही है वो पावर आईसी से ही हो रही है वी रेज L2 से। तो ये इनपुट होने के बाद ये देखिए ये बहुत सारे लाइन में जा रही है, बहुत सारी पिन पे भी जा रही है। ये देखिए यहाँ से इनपुट होने के बाद देखिए एक यहाँ से लाइन खींचा हुआ है, और देखिए इसमें यहाँ से भी एक लाइन निकल के जा रही है, ये 107 नंबर की पिन पर और 37 नंबर की पिन पर और 43 नंबर की पिन पर। ये देखिए तीनों एक लाइन से जो कनेक्शन किया हुआ है इसमें। और ये जो वी रेज L2 से जो वोल्टेज डायरेक्ट निकल रहा है, ये भी देखिए एक 77 नंबर की पिन पे इनपुट हो रहा है और दूसरा 95 नंबर की पिन पे इनपुट हो रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप आईसी निकाल के 77 नंबर और 37 नंबर के पिन पे आप इन कंटिन्यूटी में चेक करोगे तो दोनों पे आपको भी बताएगा, क्योंकि एक ही लाइन है स्कीमेटिक में आपको ये ऐसा बना दिया है कि एक ही लाइन से, और इसमें भी दिखा रहा है कि एक एक लाइन से, एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है ये सारे वोल्टेज। तो ये देखिए इसमें कितने सारे पिनों पे जा रहा है। तो ये देखिए एक 77 नंबर की पिन पे जा रहा है, एक 37 नंबर की पिन पे जा रहा है और 107 नंबर की पिन पे जा रहा है वोल्टेज। और इसमें भी बहुत सारे वॉल पे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक
43 नंबर की पिन जो है उस पर भी जा रहा है, एक 95 नंबर की बॉल पे भी जा रहा है, और एक 53 नंबर की बॉल पे भी जा रहा है, 144 नंबर की बॉल पे भी जा रहा है। और हम नीचे चलते हैं तो देखिए एक यहाँ भी वोल्टेज इसकी इनपुट हो रही है 154 नंबर की पिन पे, और यहाँ भी हो रही है। ये तीनों एक ही लाइन से, ये जितना भी लाइन दिख रही है देखिए सारा जो लाइन है ये 3 नंबर की पिन पे भी ये इनपुट हो रहा है। और ये सारा जो लाइन है एक एक करके ये कहाँ से जुड़ी हुई है, ये देखिए VDD एनालॉग 1.0 की जो सप्लाई है 1.0 वोल्टेज की वहाँ से जुड़ी हुई है। VREG L2 से जो वोल्टेज आ रहा है उसी लाइन से ये सारे जो सेक्शन है ये जुड़े हुए हैं। तो अगर ये लाइन में दिक्कत होगी तो ये इतना सारे को क्या होगा, ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, और वोल्टेज नहीं मिलने के कारण ये काम ऐसी नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कि ये तो वोल्टेज अगर इनको दे रहा है, यहाँ पे तो वोल्टेज इनको इनपुट मिल रहा है, अगर इस लाइन से यहाँ पर से अगर ये ब्रेक हो जाता है तो भी ये ऐसी नहीं काम करेगी, क्योंकि ये भी इसकी इनपुट सप्लाई है। और अगर यहाँ से दे रहा है, अगर ये दूसरी लाइन इसकी यहाँ पर से कट हो जाए तो भी आपको इस लाइन में वोल्टेज नहीं मिलेगा, और वोल्टेज नहीं मिलने के कारण ये आईसी काम नहीं करेगी। तो ये कंपनी जो इस आईसी को बनाया है और जो जिस हिसाब से इसको सर्किट डिज़ाइन किया गया है, इसमें देखिए जो जो पिन जहाँ पर से ग्रुप के द्वारा इनपुट हो रही है उसमें देखिए एक एक पार्ट्स लगाए हुए, कैपेसिटर लगाए हुए C1504। देखिए इस लाइन में भी एक कैपेसिटर है, और इस लाइन में भी एक कैपेसिटर है, और इस लाइन में भी कैपेसिटर है, और ये लाइन में भी, मतलब ये सारे लाइन में भी देखिए एक एक कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो आप इसकी एक एक कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से कि इसकी इनपुट वोल्टेज 1.0 वोल्टेज इनपुट हो रही है कि नहीं, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट सप्लाई है, इसकी इनपुट सप्लाई है, और इतने सारे पिनों पे जा रही है। अगर एक भी इसमें मिस हो गया तो आपकी आईसी क्या होगी, काम नहीं करेगी। तो ये तो रही इसकी एक इनपुट सप्लाई के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी सप्लाई के बारे में कि दूसरी सप्लाई इसकी किस कौन कौन सी लाइन पे इनपुट हो रही है। WTR में थोड़ा आसान था, उसमें सिर्फ 2 ही 4 वोल्टेज था, उसको आप आराम से चेक कर सकते हैं। इसमें लेकिन बहुत सारे एक ही लाइन को बहुत सारे जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो देखिए दूसरी लाइन जो VREG L20 है, L जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये 1.8 वोल्टेज। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर से भी एक इनपुट सप्लाई पावर आईसी से आ रही है, और पावर आईसी से आने के बाद सबसे पहले ये कैपेसिटर के पास आता है। अगर इस कैपेसिटर पे आप सबसे पहले इसकी इनपुट वोल्टेज को चेक करें, अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है तो आप इसकी देखिए कौन कौन सी लाइन पे ये वोल्टेज जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए एक 59 नंबर की पिन पे जा रहा है, और एक 50 नंबर की पिन पे, और एक 69 नंबर की पिन पे जा रहा है। ये 3 लाइन जो है एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, ये तीनों लाइन। तो आप इस तीनों लाइन पे तो आप नहीं चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगाया गया है कि अगर हो सकता है यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए तो आप यहाँ पे आप चेक करोगे। अगर यहाँ पे से लाइन ब्रेक रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बताएगा, और वोल्टेज नहीं बताएगा तो आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। और यही जो लाइन है ये देखिए और अदर लाइन में भी जा रही है। ये देखिए यही लाइन यहाँ से एक निकल के एक देखिए इधर से जाने के बाद एक कैपेसिटर में भी जा रही है, और कैपेसिटर से निकलने के बाद ये तीनों लाइन में क्या हो रही है, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है। ये देखिए 122 नंबर की पिन पे, और 11 नंबर की पिन पे, और 35 नंबर की पिन पे भी ये जा रहा है। और ऊपर हम चलते हैं तो इसको भी देखिए, तो आप 152 नंबर की पिन पे और 121 नंबर की पिन पे ये इनपुट वोल्टेज इनकी जा रही है। तो देखिए यहाँ भी एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो आप इसकी यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। C1516 जो कैपेसिटर का लोकेशन नंबर है उस पर भी आप 1.8 वोल्टेज को चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। अगर यहाँ पे भी आपको वोल्टेज ओके मिलता है सारे लाइनों पे, सारे कैपेसिटर पे, तब हम इसकी अगली सप्लाई को हम चेक करेंगे कि अगली सप्लाई इसकी कौन सी है। ये तो रहा इसकी 2 सप्लाई, ये तो इसकी 2 ही सप्लाई है। अभी देखिए और इसमें 3 सप्लाई बाकी है, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी सप्लाई आती है। तो ये देखिए इसमें जो है एक और सप्लाई दी गई है, पावर आईसी से ही दी गई है। VREG L7 से 1.2 वोल्टेज इसमें दी गई है, और ये पावर आईसी से निकलने के बाद ये एक कैपेसिटर पे आता है C1507 पे, और यहाँ से जाने के बाद इसकी भी लाइन अलग अलग जगह पे क्या किया है कंपनी ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
तो ये देखिए पहला जो इसकी इनपुट हो रही है वो 108 नंबर की पिन पे इनपुट हो रही है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूट करके जो यहाँ से वोल्टेज लिया गया है वो देखिए 4 जगहों पे जा रही है, 85 नंबर की पिन पे, 90 नंबर की पिन पे और 75 नंबर की पिन पे और 70 नंबर की पिन पे। ये 4 जगह पे ये लाइन क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है इस वोल्टेज को। तो आप इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं कि इसकी 1.2 वोल्टेज इसकी ओके है या नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस कैपेसिटर से लेके इस कैपेसिटर पे आप जंपर मार सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए अगर इस लाइन में या इस लाइन में और या फिर इस लाइन में और जहाँ जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अगर उस लाइन में कट जाता है किसी तरीके से या इसकी पास ये वोल्टेज नहीं पहुँचता है तो ये ऐसी क्या होगा, काम नहीं करेगी। और काम नहीं करने के कारण उसमें आपको नेटवर्क का इशू दिखाएगा। तो आपको सारे ध्यान से चेक करना है। देखिए एक यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ, आप इसको भी आप अच्छी तरीके से चेक करेंगे 29 नंबर की पिन पे। और फिर देखिए ये 130 नंबर की पिन पे 137 और 123 तीनों को एक ही लाइन में मिला के यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है। अब हम देखते हैं इसकी अगली सप्लाई है। तो अगली सप्लाई इसकी कौन सी है, तो ये देखिए वीरेज L3 से आ रही है 1.0 वोल्टेज की सप्लाई। तो 1.0 वोल्टेज की सप्लाई जो पावर एक्सिस निकलने के साथ एक देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। और कैपेसिटर लगने के साथ साथ देखिए एक यहाँ पर 0 ओम का एक रजिस्टर भी लगाया हुआ है। और रजिस्टर लगाने के बाद रजिस्टर के पार से भी ये वोल्टेज क्या हो रहा है, ये इनपुट हो रहा है इसमें। तो आप इस रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है ये रजिस्टर भी ख़राब हो तो इसकी क्या होगी, इसकी इनपुट में इनकी इस साइड में सप्लाई नहीं मिलेगा। और सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये आईसी काम नहीं करेगी। तो इसकी जो ये तो 4 सप्लाई हुई है, एक सप्लाई अभी और बाकी है। तो आप इस रजिस्टर को भी आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। और चेक करने के बाद अगर इस साइड अगर आपको 1.0 वोल्टेज बता रहा है, 1 वोल्टेज के करीब यहाँ पे है, तो आप इस कैपेसिटर को भी चेक कर लें। क्योंकि यहीं से लाइन इसकी डिस्ट्रीब्यूट होके जा रही है 64 नंबर की पिन पे, 82 नंबर की पिन पे और 142 नंबर की पिन पे। और ये जो डायरेक्ट 0 ओम की रजिस्टर लगा के जो है यहाँ पे लाइन इनपुट दी गई है वो 118 नंबर की पिन पे इनपुट हो रही है डायरेक्ट। और जो है हमारी एक जो लास्ट लाइन है वो क्या हो रही है, वीरेज L13 1.8। तो इसमें भी एक देखिए पावर ऐसी से वोल्टेज दिया गया है LDO 13 से निकल के ये 1.8 वोल्टेज ये क्या किया गया है, इस कैपेसिटर पे पहले दिया गया है। और देने के बाद ये 0 ओम की यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है। तो आप इस रजिस्टर को भी चेक करेंगे। और रजिस्टर को चेक करने के बाद अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज बताता है एक साइड और एक साइड नहीं बताता है तो आप मान लेना है कि ये रजिस्टर ख़राब है। तो आप उस कंडीशन में आप इस रजिस्टर को चेक करेंगे। और चेक करने के बाद अगर ख़राब रहता है तो आप उसको अच्छी तरीके से चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और इस लाइन में यहाँ से कट है तो आपको 112 नंबर की वो जो पिन है उस पर आपको वोल्टेज नहीं पहुँचेगा। आपको इस रजिस्टर को चेक करने के बाद आप इस कैपेसिटर पे भी आप इसकी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि 1.8 वोल्टेज इसकी यहाँ पे इनपुट हो रही है या नहीं। अगर इसकी इनपुट ही सप्लाई नहीं होगी तो ये आईसी काम नहीं करेगा। क्योंकि काम करने के लिए इसको इनपुट सप्लाई चाहिए। तो देखा आपने अच्छी तरीक़े से ये जो HDR 660 ऐसी है, ये देखिए कितने जगह पे इसकी इनपुट सप्लाई हो रही है। और एक ही लाइन से ये क्या किया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये सारे लाइनों पे एक एक करके डिवाइड कर दिया गया है वोल्टेज। तो आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। और इसकी सारे लाइन को चेक करने के बाद आप आईसी को निकालें। पहले ही आप आईसी को नहीं निकालें क्योंकि अगर हो सकता है इसकी इनपुट सप्लाई ही अगर ब्रेक हो या फिर उसमें लीकेज हो या शॉर्टिंग हो तो आप तो परेशान हो जाएंगे आईसी निकालते लगाते। लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होगा क्योंकि ये लाइन से दिक्कत रहेगा तो आपका कभी नहीं काम होने वाला है, आप कितना भी आईसी बदल लो। तो आप परेशान ना होइए, इसीलिए आप पहले इसकी वोल्टेज को सप्लाई चेक कर ले कि इसकी वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, उसके बाद ही आप आईसी को चेंज करें। अगर इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सारी ओके है तो बेसिकली माना जाता है कि ये जो इसकी आईसी है वो ही ख़राब है। क्योंकि इसकी इनपुट सप्लाई तो सारी ओके है, तब तो ये आईसी नहीं काम कर रही है। अगर इसकी इनपुट सप्लाई में ही दिक्कत होगी तो भी आईसी नहीं काम करेगा। क्योंकि काम करने के लिए इसको इनपुट सप्लाई वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कभी कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप अच्छे से टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, अच्छा टेक्नीशियन,
चिप लेवल का काम करना चाहते हैं तो उसकी इनपुट आउटपुट वोल्टेज के बारे में अच्छी तरीक़ा से और स्कीमेटिक का नॉलेज लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और मेरा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियो से अच्छी खासी नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।